जय जिनेन्द्र। परम पूज्य प्रभु महावीर स्वामी जी के चरणों में वंदन। बड़ी साधु वंदना की श्रृंखला में गाथा 53 और 54 का वर्णन चल रहा है। पिछले ऑडियो में आपने सुना कि कुंडरिक मुनि जी पुनः अपनी नगरी पुंडरिकीनी में लौट आए थे। राजा कुंडरिक जी को भाई के लौट आने के समाचार मिले तो वह तुरंत उनसे मिलने पहुंचे और पहले की तरह ही संयम जीवन की महानता के बारे में समझाने लगे। लेकिन इस बार उनकी सभी बातें व्यर्थ ही रह गई। तब राजा ने सीधे सीधे प्रश्न कर लिया कि भगवत, क्या आप संयम जीवन नहीं चाहते? क्या आप राज भोगना चाहते हैं? बस पूछने की ही देर थी कि कुंडरिक जी ने तुरंत मान लिया कि वो यही तो चाहते हैं। तब राजा ने विचार किया कि यदि मुनिवेश त्याग कर भाई राजमहल में लौट आएंगे तो जैन धर्म के विषय में सभी क्या सोचेंगे? धर्म की निंदा होगी, जो सही नहीं है। तब उन्होंने तुरंत निश्चय किया और भाई कुंडरिक को राजा बनाकर स्वयं उनका साधु वेश धारण कर लिया। मुनि वेश धारण करके स्वयं चारित्र अंगीकार किया और अभिग्रह धारण किया कि जब तक स्थविर गुरु महाराज के पास पहुंचकर उनके मुखारविंद से चातुर्याम धर्म अंगीकार नहीं करूंगा, तब तक आहार पानी ग्रहण नहीं करूंगा। अभिग्रह धारण करके वहां से रवाना हो गए और बिना अन्न जल ग्रहण किए 2 दिन तक विहार करते हुए वहां पहुंचे जहां स्थविर मुनि विराज रहे थे। उनके पास पुनः चातुर्याम धर्म अंगीकार किया और गुरु की आज्ञा लेकर छठ के पाड़ने के लिए गोचरी के लिए नगरी में गए। जो भी रूखा सूखा, ठंडा, नीरस, जो भी निर्दोष आहार प्राप्त हुआ वह लेकर आए, गुरु को दिखाया और फिर बिना राग द्वेष या आसक्ति के सिर्फ उदर पूर्ति के उद्देश्य से वह आहार ग्रहण कर लिया। 2 दिन के उपवास, उग्र विहार और रूखे सूखे प्रतिकूल भोजन से पुंडरिक मुनि जी की तबीयत बिगड़ गई। शरीर में महावेदना होने लगी। अंतिम समय जानकर पुंडरिक मुनि ने संलेखना संधारा ग्रहण किया, 18 पापों को त्याग दिया, सभी जीवों से क्षमा याचना की, आलोचना प्रतिक्रमण करके समाधि पूर्वक देह त्याग दिया। फिर सर्वार्थ सिद्ध विमान में 33 सागरोपम की उत्कृष्ट स्थिति वाले देव के रूप में उत्पन्न हुए। वहां का आयुष्य पूर्ण करके महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेंगे, चारित्र पालेंगे और सभी कर्मों का क्षय करके मोक्ष प्राप्त करेंगे। और वहां कुंडरिक राजा ने 1000 वर्ष तक तप त्याग सहित संयम पालने के बाद फिर से राज्य भोगना शुरू किया था। वह अत्यंत आसक्त होकर राजभोग में डूब गए। साथ ही अत्यंत गरिष्ठ भोजन का अधिक मात्रा में सेवन कर लिया। उस आहार का पाचन सही से नहीं हो पाया और 2.5 दिन में ही उनका भी स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया और आर्त ध्यान करते करते उन्होंने भी देह त्याग कर दिया। काल करके वे 7वीं नरक में 33 सागरोपम की स्थिति वाले नारकी के रूप में उत्पन्न हुए। ऐसे है ये 2 सहोदर भाइयों की कहानी। एक कुंडरिक जी जो 1000 वर्ष का संयम पालने के बाद भी 14 राजू लोक में सबसे नीचे पहुंच गए, सिर्फ 3 दिन की आसक्ति के कारण। और एक भाई पुंडरिक जी जो सिर्फ 3 दिनों में शुद्ध संयम पालन के कारण 14 राजू लोक में सबसे ऊपर स्थित सर्वार्थ सिद्ध विमान में पहुंच गए, जहां से निकलने के बाद नियमा एक ही भाव में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहने में आया हूं तो हाथ जोड़कर मिच्छामि दुक्कड़म। धन्यवाद।